वास्ते गुने हुइयां कुचू पुचू कुचू पुचू। वास्तवना हो है ये शब्द आपने 3 से 4 दिन में बहुत बार सुना होगा और इस पर तमाम सोशल मीडिया पर ढेरों रील बन रही हैं। जो ट्रेंड आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, जेन लगातार उसे बना रहे हैं, वो संसद तक गूंज रहा है। सिर्फ यही नहीं, ऐसे बहुत सारे शब्द कल संसद में गूंजे और लगातार वहां पर सांसदों ने कई बार इसका इस्तेमाल किया और कोशिश की कि वहां पर जो जेन का ट्रेंड है वो संसद तक पहुंचाया जाए। इन शब्दों का क्या मतलब है और इस तरह के ट्रेंड क्यों लगातार ट्रेंड कर रही हैं और कल संसद में क्या कुछ हुआ, ये जानने की कोशिश करते हैं। शुरू करते हैं। तो ये शब्द जो जेनजी लेकर आए और लगातार सीजेपी के प्रोटेस्ट में भी नजर आए, कल संसद में गूंजे। चाहे वो क्लॉक इट हो, वासगुना हो, या हो गुच्चू पुच्चू हो, इस तरह के तमाम शब्द कल संसद में भी गूंजे। इन तमाम चीजों का क्या मतलब है और कल संसद में क्या हुआ, एक बार जानने की कोशिश करते हैं। देखिए निहारिका, पिछले कुछ सालों से हम लगातार जेनजी टर्म्स को सुनते आ रहे हैं, लेकिन कल संसद में जो हुआ वो वाकई बेहद रोचक था, क्योंकि जिस तरह बीजेपी के एमपीज हों या फिर अपोजिशन पार्टी के एमपीज हों, उन दोनों ने ही जेनजी टर्म्स का खूब यूज किया। सीजेपी के प्रदर्शन के बाद पीएम मोदी ने जब अपना पहला वीडियो जारी किया, तो हमेशा से बहनों और भाइयों कहने वाले हमारे पीएम ने सबसे पहले कहा फ्रेंड्स। तो ये उनका सीधा कनेक्ट था कि वो जेन जी से कनेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए। लेकिन कल जब बांसुरी सुराज जो बीजेपी के एमपी हैं, वो एंटी पेपर लीक बिल पर जब बात कर रही थी, तो उन्होंने सबसे पहले यूज करा था पीएम मोदी क्लॉक डेट। एंड उन्होंने बोला कि ये जेन जी टर्म है। तो इस तरह मतलब इससे पहले अगर वो बोलती, तो वो बोलती कि गठित किया, टास्क फोर्स गठित किया, बट नहीं, शी यूज लाइक क्लॉक डेट। इसी तरह श्रीकांत सिंधे जो बीजेपी के एमपी हैं, उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर जब आरोप लगा रहे थे, बयान पे बात कर रहे थे, तो उन्होंने बोला था कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी के घर का जो घेराव किया था वो इसलिए किया क्योंकि ही वाज फीलिंग एमआईए, यानी मिसिंग इन एक्शन, एंड ही वाज फीलिंग लाइक फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो इस तरह के स्लैंग्स बहुत सारे कल संसद में यूज किए गए। इतना ही नहीं, जब श्रीकांत सिंधे बोल रहे थे, तो अपोजिशन पार्टी की जो सुप्रिया सुले हैं, उन्होंने इस पर बात की। तो उन्होंने यूज किया कि हम यहाँ बहुत सीरियस इशू के लिए आए हैं, लेकिन लगता है जो बीजेपी है, वो सत्ता पक्ष है, वो लगता है इसे बहुत लाइटली ले रहा है। तो उन्होंने बोला कि आप किसी डेललू में नहीं रहे। तो इस तरह के बहुत सारे स्लैंग्स कल यूज हुए। लगता है सीजेपी के प्रोटेस्ट के बाद, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद, राजनीतिक पार्टियों को भी ये लगने लगा है कि जेन अल्फा और जेन जी जो उनके नेक्स्ट वोटर है, तो उनसे कनेक्ट करने के लिए उन्हें उनकी भाषा में बात करनी होगी। यही सब नज़ारा कल संसद में दिखा, और जो काफी रोचक रहा। लाइटली कल कई ऐसे एक्शंस आए उस समय वहां पर, जो हमने संसद में देखे। तो फिलहाल इस तरह के तमाम जो शब्दों का इस्तेमाल जो जेन ज़ी अपने प्रोटेस्ट में कर रहे थे, रील बनाने के लिए कर रहे थे, क्योंकि इस बार का प्रोटेस्ट कोई नॉर्मल प्रोटेस्ट नज़र नहीं आ रहा था। उन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू, मीम्स के थ्रू इस प्रोटेस्ट को आवाज़ देने की कोशिश की थी और यही शब्द जिनका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा था, वो संसद में भी नज़र आ रहे थे। कल दीपेंद्र हुड्डा ने भी, आपको बता दें, वासगुना हो, ये कुच्चू-पुच्चू, इस तरह के तमाम शब्दों का इस्तेमाल किया और कहीं न कहीं कल की जो यहाँ पर ये कहें कि सदन था, वो काफ़ी ज़्यादा लाइट नज़र आ रहा था। और भी कई तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, चाहे वो क्लॉक इट हो, डेलुलु हो, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कल हुआ और जो जेनजी का प्रोटेस्ट और उनके शब्द हैं, वो संसद तक पहुंचते हुए नजर आए। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। सीजेपी के प्रोटेस्ट में सीजेपी के जो तमाम यहाँ पर कोर टीम थी, उनकी एक अहम मांग थी कि जो बच्चे जिन पर एफआईआर हुई है या फिर उन्हें हिरासत में लिया गया है, उन्हें छोड़ा जाए। कुछ स्टेट्स में ये कर दिया गया, लेकिन अभी भी कुछ स्टेट्स में ये बाकी है। कल सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर एक टिप्पणी की और कहा कि नाबालिगों को छोड़ा जाए और साथ ही जिनके आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, उनको भी यहाँ पर जो है रिहा करना चाहिए। फिलहाल ये पूरी खबर क्या है, इस पर अपडेट लेते हैं। अ, जो पुलिस एक्शन था इसके खिलाफ लगातार सीजेपी और विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं। पहले बिहार और असम ने घोषणा करी थी कि वो जो जो भी ऐसे मामले दर्ज किए गए हैं उन्हें वापस लेगा। अब महाराष्ट्र और बंगाल ने भी इस तरीके की घोषणा की है। हालांकि कल इंडियन एक्सप्रेस पे एक सोर्सेज के थ्रू जो रिपोर्टर हैं दीप्तिमान तिवारी, उन्होंने एक उनकी एक रिपोर्ट है, उन्होंने बोला कि सरकार ऐसे लोगों को बख्शने के मूड में नहीं है जो हिंसा में शामिल थे। तो इस हालांकि पीसफुल जो प्रोटेस्टर्स थे और जो नॉर्मल इस जेन्युइन मांग के समर्थन में आए थे, तो उनके खिलाफ सरकार एक्शन नहीं लेगी। लेकिन सरकार चाहती है कि जो हिंसक हो गए थे या जिन्होंने किसी भी तरीके की हिंसा करी थी, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। अब इस मामले में जब इंडियन एक्सप्रेस ने सीनियर जो सरकार से जुड़े हुए लोग हैं उनसे बात करी, तो एक सीनियर मिनिस्टर ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके शब्दों को बहुत ध्यान से
उन शब्दों को बहुत ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि कहीं भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का इस्तेमाल नहीं किया गया था कि सारे प्रोटेस्टर्स को वो कर दिया जाएगा, मतलब उनके खिलाफ मुकदमे वापस लिए जाएंगे। सिर्फ पीसफुल प्रोटेस्टर्स की बात थी। जेपी नड्डा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहीं भी नहीं बोला कि वायलेंट प्रोटेस्टर्स के खिलाफ भी मुकदमे वापस लिए जाएंगे। लगातार पीसफुल प्रोटेस्टर्स की बात हुई। कल सुप्रीम कोर्ट ने भी जो फैसला सुनाया, मतलब जो टिप्पणी आई सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने यही बोला कि नाबालिगों के खिलाफ मुकदमे वापस लिए जाएं, और जो जिनका आपराधिक बैकग्राउंड नहीं है इस तरीके का। तो ये है। इस मामले पे कल संसद में भी अच्छी खासी डिबेट हुई। विपक्ष की तरफ से प्रियंका गांधी ने, अखिलेश यादव ने, डिम्पल यादव ने, गौरव गोगोई ने और तमाम इनके लोगों ने सरकार को घेरने की कोशिश की। अखिलेश यादव ने तो बोला कि प्रधान के इस्तीफे से आपने प्रधानमंत्री को बचा लिया। हालांकि प्रियंका गांधी की नए शिक्षा मंत्री पर, जो है हमारे प्रहलाद जोशी, उनके ऊपर एक टिप्पणी की गई, तो उसके बाद हंगामा हो गया। ये हंगामा संसद परिसर में भी देखने को मिला, सिर्फ सदन के अंदर नहीं। राहुल गांधी अपनी सिस्टर के एकदम समर्थन में खड़े नजर आए। वहीं बीजेपी ने बोला है कि कांग्रेस पार्टी को, राहुल प्रियंका को बड़ों का सम्मान करना नहीं आता। कल देर रात तक इस पर चर्चा हुई। आज राज्यसभा में ये बिल पेश किया जाएगा। 9 घंटे लगभग कल चर्चा हुई लोकसभा में। माना जा रहा है कि आज राहुल गांधी भी बोलेंगे, तो इस पर भी सभी की नजर बनी रहेगी। तो कल प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के बयान को लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल जो है वो होता नज़र आया। प्रियंका गांधी ने प्रहलाद जोशी को लेकर यहाँ पर कई चीज़ें बोली, जिसके बाद संसद में तो हंगामा हुआ। बाहर जब राहुल गांधी निकले तो उन्होंने प्रियंका गांधी के बयान का समर्थन किया और कहा कि जो नए शिक्षा मंत्री हैं वो रेपिस्ट के डिफेंडर हैं, और उसके बाद से बवाल और ज़्यादा बढ़ गया। बीजेपी के तमाम नेता सोशल मीडिया पर लगातार दोनों के ही बयानों को पूरी तरीके से गलत बता रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरीके के जो अनरिस्पॉन्सिबल बयान है वो नहीं देने चाहिए दोनों ही लोगों को। और कल संसद की जो रिकॉर्ड होता है उससे भी प्रियंका गांधी का बयान जो है वो हटाया गया, और उन यहाँ पर जो है स्पीकर ने चेतावनी भी दी कि ऐसे कोई बयान यहाँ पर नहीं देने चाहिए, क्योंकि संसद में सब कुछ रिकॉर्ड पर जाता है। और उसको लेकर कल काफी बवाल जो है वो हुआ। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी काफी कुछ कहा और साफ तौर पर ये दिखाया कि प्रधान का, यानी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर प्रधानमंत्री को बचाया गया है। आज भी संसद में कुछ इसी तरह की चीजें जो हैं वो नजर आने वाली हैं, और आज राज्यसभा में एंटी पेपर लीक बिल जो है वो पेश होगा और वहां पर भी बहस की पूरी उम्मीद है। रक्षाबंधन से पहले दिल्ली की महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर है। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा में दिल्ली सरकार ने जो तमाम वादे किए थे उसमें से पहले वादा पूरा करने की दिशा में सरकार नजर आ रही है। एक नई योजना जो है उसको कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। क्या है वो योजना और साथ ही साथ महिलाओं को इससे क्या फायदा होने वाला है, ये जानते हैं। दिल्ली की महिलाओं का करीब 1.5 साल लंबा इंतजार खत्म होने वाला है। दिल्ली सरकार ने, सीएम रेखा गुप्ता ने कल यह जानकारी दी कि दिल्ली लक्ष्मी योजना, यानी महिलाओं को आर्थिक सहायता मुहैया कराने वाली ये योजना आखिरकार अब शुरू हो जाएगी। रक्षाबंधन से पहले इस योजना की पहली किश्त आ सकती है। 1 अगस्त से इसका रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुल जाएगा। 2026-27 के बजट में दिल्ली सरकार ने इसके लिए 5110 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। इसके लिए कई पात्रता और अपात्रता, इसके अलावा नियम जारी किए गए हैं। जब कई दूसरे राज्यों में भी महिलाओं को आर्थिक सहायता वाली दिए जाने वाली योजनाएं चलती हैं, लेकिन इसके उलट जो दिल्ली लक्ष्मी योजना है इसमें कई अलग अलग नियम, कसे हुए नियम रखे गए हैं, ताकि इस जो पैसा दिया जा रहा है सरकार की तरफ से उसका गलत इस्तेमाल ना हो। बात करें इसकी पात्रता की, तो इसमें 21 से 60 वर्ष की आयु की जो महिलाएं हैं उनको फायदा मिलेगा, खास तौर पे जो आर्थिक रूप से कमजोर है, यानी ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी की महिलाओं को। और जो दूसरा नियम है, 3 से ज्यादा बच्चे जिन महिलाओं के हैं उनको यह फायदा नहीं मिलेगा। और इसके अलावा सरकार ने 2 ऑप्शन दिए हैं कि पैसे डायरेक्ट कैश नहीं मिलेंगे, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर डीबीटी की तरह नहीं आएंगे। या तो सरकार सीबीडीसी के वॉलेट में पैसे आप ले सकते हैं, या फिर आप आरडी या एफडी करा सकते हैं। तो 2 ऑप्शन है, या तो आप पूरे जो 2500 रुपए हैं हर महीने मिलने का वो पूरा एफडी या आरडी में ले लें, या फिर 1000 रुपए सीबीडीसी के वॉलेट में ले लें और 1500 रुपए की आरडी या एफडी करा लें। लेकिन इसमें भी सरकार ने एक शर्त रख दी है कि अगर आप सीबीडीसी के वॉलेट के जरिए शॉपिंग करने जाते हैं और अगर किसी तरह की शराब या फिर जुआ, लॉटरी टिकट, इस तरह की चीज़ें खरीदते हैं, तो वो ट्रांजैक्शन वहीं रुक जाएगा और वॉलेट आपका ब्लॉक हो जाएगा। सरकार का कहना है कि यह पैसा आपकी ज़रूरतों के लिए है, यानी आपके काम की चीज़ों के लिए। अगर आप घर से जुड़ा सामान, ज़रूरत की दवाई या कुछ लेते हैं, तो आपका वॉलेट ठीक तरह काम करेगा और वह ब्लॉक नहीं होगा।
अब बात खेल की, क्योंकि ग्लासगो कॉमनवेल्थ चल रहा है, आपको बता दें कि भारत अब 12 पदक जो है वो ले चुका है और 9वें स्थान पे। हालाँकि ऑस्ट्रेलिया का जो दबदबा है वो अभी भी बरकरार है। छठे दिन इस कॉमनवेल्थ गेम्स में क्या-क्या हुआ, 7वें दिन का क्या टाइम टेबल है, ये चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। भारत का प्रदर्शन जो है फिलहाल अभी तक शानदार नज़र आ रहा है। आगे किस तरह की उम्मीदें और छठे दिन क्या-क्या हुआ? कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की बात करें तो भारतीय खिलाड़ियों की कोशिश हम कह सकते हैं, जो बहुत अच्छी कोशिश है वो जारी है। भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक कुल 12 पदक जीते हैं, जिसमें 2 गोल्ड है, 7 सिल्वर है और 3 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। अगर हम गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों की बात करें तो मीराबाई चानू ने हमें गोल्ड दिलाया था वेट लिफ्टिंग में, जबकि शर्मिला ने हमें पैरा गेम्स में गोल्ड दिलाया। और अगर आज की हम बात करें हमारा क्या शेड्यूल है, पदक की कितनी उम्मीदें हैं, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर आज कुल कैसे ऐसे इवेंट, कई सारे इवेंट हैं जिसमें हम पदक जीत सकते हैं। जैसे वेट लिफ्टिंग में बात करें तो संजना महिला 77 किलोग्राम फाइनल भार वर्ग में पदक के दौर में होंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तैराकी में तो साजन प्रकाश, अनीस एस गौड़ा पुरुष 200 मीटर फ्री स्टाइल फाइनल में इन सभी पदक की उम्मीद है। एथलेटिक्स की बात करें, श्री शंकर मुरली होंगे, ये लंबी कूद फाइनल में हिस्सा लेंगे। एथलेटिक्स में ही मनप्रीत कौर होंगी। इसके बाद पैरा तैराकी की बात करें तो सुयश नारायण, चैतन्य विश्वास होंगे। पैरा एथलेटिक्स में देवेंद्र कुमार होंगे। तैराकी में आर्यन नेहरा, पैरा एथलेटिक्स में मोहम्मद बासिल एम, दिलीप गाविल और एथलेटिक्स में ही पारुल चौधरी। तो ये सारे खिलाड़ी आज ऐसे हैं जिनसे हमें पदक की उम्मीद होगी और हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये खिलाड़ी पदकों की संख्या को और आगे बढ़ाएंगे। और जो 12 तक की संख्या फिलहाल सिमटी हुई है, जिसे हम अगर आंकड़ों के लिहाज से देखें तो ये शायद बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इस वक्त 80 पदक के साथ नंबर 1 पे है और उन्होंने अब तक 35 गोल्ड मेडल जीते हैं। और अगर हम भारत से ऑस्ट्रेलिया की तुलना करें तो हम सिर्फ 2 गोल्ड मेडल तक ही सिमटे हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का दिन भारतीयों के लिए अच्छा होगा और पदकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। और खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन के लिए हम उनको शुभकामनाएं भी देते हैं। तो फिलहाल जैसा आपने देखा कि ग्लासगो कॉमनवेल्थ में 12 पदक है, लेकिन आज बहुत सारे फाइनल मुकाबले हैं जिनसे उम्मीद की जा रही है कि आज बहुत सारे मेडल जो हैं भारत के झोली में आएंगे। फिलहाल जो पैरा खिलाड़ी हैं वो भी लगातार यहाँ पर पूरा अपना जो जोर है वो लगा रही हैं। 1-2 गोल जो है अब तक हमको मिल चुके हैं और आगे भी उम्मीद की जा रही है। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए जनसत्ता का यूट्यूब, वेबसाइट और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर तमाम जगहों पर आप हमें देख सकते हैं। चैनल को आप यहाँ पर जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें।